सोचो, एक दुनिया जहां आसमान पर देवे हैकल कॉटन कैंडी के बादल तैरते हैं, गुलाबी, पीले, जामुनी और नीले। और जब बारिश होती है, छपाक छलक आसमान से टॉफियां बरसने लगती हैं। गुलाबी बादलों से स्ट्रॉबेरी टॉफियां, पीले बादलों से लीमू के कतरे, जामुनी बादलों से चमकते अंगूर के गमीज और नीले बादलों से नर्म चबाने वाले ब्लूबेरी कैंडी की बारिश होती है। हर बारिश के दिन सहराई गांव के बच्चे टोकरियां लेकर बाहर दौड़ते हैं, हंसते खेलते कैंडी पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जायके बांटते हैं ताकि सबको सब कुछ मिल सके। लेकिन सब शेयर नहीं करना चाहते थे। मिलिए सबीन, एक होशियार 9 साला बच्ची और उसके 7 साला भाई सरमद से। उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया। सबीन ने सरगोशी की, हम सिर्फ ब्लूबेरी कैंडी जमा करेंगे। अगर हम इन्हें बचा कर रखेंगे तो ये नायाब हो जाएंगी और सबको एक के बदले 6 कैंडी देनी पड़ेंगी। सरमद की आंखें चमक उठी, फिर तो हम कैंडी चीफ बन जाएंगे। दिन ब दिन जब बादल बरसते, दूसरे बच्चे रंग बरंगी टॉफियां भर भर कर खुशी से एक दूसरे से बदलते। लेकिन सबीन और सरमद सिर्फ ब्लूबेरी बारिश की तरफ दौड़ते, टोकरियां भरते, बिस्तर के नीचे छुपाते और चमकती नीली टॉफियों का पहाड़ खड़ा करते। जल्द ही गांव में ब्लूबेरी कैंडी नायाब हो गई। बच्चे सिर्फ एक टुकड़े के लिए मिन्नतें करने लगे। सबीन ने बाजू बांध लिए, एक ब्लूबेरी के बदले 6 और जायके, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। सरमद ने फख्र से हंसते हुए कहा, अब हम कैंडी चीफ्स हैं। इनके कैंडी के पहाड़ ऊंचे से ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि कमरे की छत को छूने लगा। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। अंधेरे बादल आसमान पर गहरे घूमने लगे, बादल गरजे, कॉटन कैंडी के बादल पिघलने लगे और मिलकर एक देवे हैकल तूफानी बादल बन गए। फिर जब बारिश बरसी, टिप टिप छपाक, हर रंग की टॉफियां बरसी, स्ट्रॉबेरी, लीमू, अंगूर, हत्ता के चॉकलेट भी, लेकिन एक भी ब्लूबेरी टॉफी नहीं। सबीन ने हाँफते हुए कहा, ब्लूबेरी नहीं? सरमद घबरा गया, लेकिन हमारा सब जखीरा अब फजूल है। फिर धमाका, उनका ब्लूबेरी पहाड़ तूफान की नमी में पिघलने लगा, एक चिपचिपा बुलबुलाता दरिया बन गया जो कमरे को भरने लगा। शरबत ऊपर से ऊपर चढ़ने लगा। दोनों बहन भाई बिस्तर पर चढ़ गए और मदद के लिए पुकारने लगे। दीगर बच्चे दौड़ते आए और मंजर देखकर चौंक गए। एक ने कहा, हमने कहा था ना टॉफियां बांटने के लिए हैं। दूसरे ने कहा, अगर तुम हमारे साथ बांटते तो आज हम तुम्हारे साथ बांट रहे होते। ब्लूबेरी का सैलाब खिड़की से बाहर निकल गया, गांव के चौक में पहुंच गया और सारी जखीरा शुदा टॉफियां जाया हो गईं। सबीन और सरमद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। उन्हें एहसास हुआ कि लालच ने उन्हें कुछ ना दिया सिवाय शर्मिंदगी और पिघले शरबत के। अगले दिन जब कैंडी बादल फिर बरसे, सबीन और सरमद ने कुछ नया किया। वो टोकरियां खोले, गांव के चौक में दौड़े और इस बार उन्होंने ब्लूबेरी कैंडीज सबके साथ बांट दी। हंसी गूंजने लगी, टॉफियां आजादाना बदली गईं और पहली बार ब्लूबेरी बादल पहले से भी ज्यादा रोशन और मजेदार बरसे। बच्चों ने एक ताकतवर सबक सीखा, कैंडी का असल मजा बांटने में है, छुपाने में नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो और जमीन में फसाद न फैलाओ। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जखीरा अंदोजी करे वो खताकार है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, जिंदगी का असल मजा बांटने में है, क्योंकि खुशी और बरकत बांटने से मिलती है, छुपाने से नहीं। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।